गुजरात सरकार की तरह टेंट व्यवसायियों ने मध्य प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। व्यवसायियों का कहना है कि जिस तरह से गुजरात सरकार टेंट व्यवसायियों को व्यवसाय फिर से जमाने के लिए 8% पर लोन उपलब्ध करा रही है, जिसमें से 6% ब्याज सरकार वहन करेगी और केवल 2% ब्याज व्यवसायियों को देना होगा। इस तरह की मदद मध्य प्रदेश की सरकार को अन्य व्यवसायियों को भी देनी चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण ने ज्यादातर उद्योग धंधों की कमर तोड़कर रख दी थी। टेंट व्यवसाय भी इससे अछूता नहीं रहा। कोरोना काल के बीच आया शादी का सीजन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कई लोगों ने अपनी शादी की तारीख को आगे बढ़ाया तो कई परिवारों ने केवल कुछ लोगों की मौजूदगी में ही शादी का कार्यक्रम संपन्न किया। ऐसे में टेंट व्यवसाय से जुड़े कैटरिंग, लाइट, साउंड, जनरेटर से जुड़े हुए लोगों का रोजगार पूरी तरीके से खत्म हो गया, जिसे वापस पटरी पर लौटने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बिना सरकारी मदद के यह संभव नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेंट फेडरेशन की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश भर से आए टेंट व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। फेडरेशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह खनूजा ने बताया कि हमारा व्यापार लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, इसलिए सरकार हमारी मदद करे ताकि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शादी फिर अन्य कार्यक्रमों को आयोजित कर इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को रोजगार प्रदान कर सके। वहीं जिलाध्यक्ष रिंकू भटेजा ने बताया कि हमारा व्यवसाय ठप हो गया है, लेकिन अन्य राज्यों की सरकार टेंट कारोबारियों की मदद कर रही है, वैसा मध्य प्रदेश में भी हो। ऐसा नहीं है, हमारे पास 200 लोगों की परमिशन हमें 15 अक्टूबर से मिल जाएगी। 200 लोगों की परमिशन में हम चाहें अपने साथ अपने ग्राहक को किसी तरीके से खुद ही समझा सकते हैं कि आप अपने बुजुर्गों और बच्चों को पहले खाना खिलाइए, उसके बाद उनको रवाना कर दीजिए। हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं, जैसे गुजरात सरकार द्वारा वहाँ के व्यवसायियों के लिए जो लोन सुविधा दी गई है, जैसे 8% ब्याज पे लोन दिया गया है, उस पर 6% गवर्नमेंट बेयर करेगी और बाकी 2% व्यापारी को देना होगा। इसी मांग को लेते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं इसी तर्ज पर हमारे यहाँ के प्रदेश के व्यापारियों को भी ये सुविधा दी जाए। पिछले 2 से 4 महीनों से अरे मोबाइल किसका बज रहा है? तरीके से ठप हो गया था, तो उसको लेकर अब किस तरीके से शुरुआत की जाएगी, क्योंकि कोरोना को लेकर अनलॉक 5 की गाइडलाइन भी आने वाली है। आ गई ना 5 की अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई है, उसमें हॉल में 100 आदमियों की सुविधा है तो उसमें 50 लोग कर सकते हैं, और कितना बड़ा भी हॉल हो उसमें 200 व्यक्ति तक का प्रोग्राम कर सकते हैं। मगर जो सरकार ने ग्राउंड की जो गाइडलाइन दी है वो राज्य सरकार पे डाल दी है कि अब जगह के हिसाब से वो सुविधा दी जाए, कितने लोग उसमें व्यवस्थित रह पाएंगे। राज्य सरकार से मांग करते हैं। बैठक है, क्या मुद्दे और क्या मांगे हैं? फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा आज पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई है कि आगामी जो हमारा सीजन आने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसके लिए क्या तैयारी की जाए। अभी केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 5 की घोषणा की गई है, उसमें हमें हॉल के लिए 200 व्यक्ति और ग्राउंड की अभी परमिशन उन्होंने राज्य सरकार पर डाल दी है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्टेड हुआ है व्यवसाय तो टेंट व्यवसाय है। टेंट व्यवसाय में अनेकों गरीब लोग भी जुड़े हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशानी की हालत में है। इसलिए हम अब राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कम से कम 500 लोगों को शादी में सम्मिलित होने की परमिशन दी जाए, ताकि हमारा जो व्यवसाय 7-8 महीने से बंद पड़ा है किसी तरह उसको हम पूरा कर पाएँ। रिंकू जी, गुजरात सरकार ने जो टेंट व्यवसायी होती है उनकी मदद के लिए आगे आई है, एक आदेश निकाला है, उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मदद की मांग की जाए। गुजरात सरकार द्वारा एक वो निकाला गया है कि 8% पे गरीबों को, मतलब हमारे व्यवसायियों को वो लोन दिया जाएगा, उसमें से 6% राज्य सरकार भुगतेगी और 2% हमारे व्यवसाय भुगतेंगे। इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करने जा रहे हैं कि वही तर्ज पर हमें हमारे जो साथी व्यापारी हैं उन्हें भी ब्याज दिया जाए और बाकी 6% गवर्नमेंट भुगते। दरअसल आज का जो कार्यक्रम था वो बैठक ना होके जो वास्तव में वो टेंट हाउस वाला व्यापारी जो दूसरों की सेवा के लिए, इवन राजनीतिक पार्टियों की सेवा के लिए सदैव सर्वस्व रूप से तैयार रहता है, आज वो व्यवसायी जब अपने रोजी रोटी के संकट में पड़ा हुआ है तो उस संकट को लेकर आज चर्चा थी। हमारे विभिन्न तहसील स्तर तक के, जिला स्तर तक के लोग यहाँ पर पधारे और सबकी एक आमतौर पर जो राय निकल कर आई है वह सरकार से ये मांग है कि कहीं ना कहीं
जो हमारा व्यापार संकट में उसे शीघ्र पूर्ण रूप से खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। तत्पश्चात जो अभी आवश्यकता आर्थिक रूप से जो पिछड़ रहे हैं, आपके किसी किसान की जब फसल नष्ट होती है, आपका हेलीकॉप्टर उसके खेत में जाकर उतर जाता है और जो आपके पंडालों को सजाता है, जो आपके मंचों को सजाता है, जो आपके चुनाव उपचुनाव की मीटिंगों को करता है, वो साउंड वाला, वो टेंट वाला, वो दरी बिछाने वाला, उसकी आपको फिक्र नहीं है। तो उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट हो। हम सरकार से विनम्र भाव से मध्य प्रदेश फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन की तरफ से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आज जो गार्डनों के और टेंट वालों के अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं, उन्हें एक्चुअल कंज्यूमशन रीडिंग के आधार पर बिल दिए जाएँ, बैंकों की किस्तें रोकी जाएँ, लोन प्रावधान किया जाए। ये सारी मांग हमारी है। ठीक है, नाम और आपका परिचय दे दीजिए। परमजीत सिंह खनूजा, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन। सर, कोरोना काल चल रहा है और नई जिम्मेदारी अब आपको मिली है ताकि जो टेंट व्यवसाय मध्य प्रदेश की खत्म होने की कगार पर पहुंच गया, उसको पुनर्जीवित होगा। कोरोना काल के इस महामारी में हमारे टेंट व्यवसायी पूरे प्रदेश के लगभग 30,000 टेंट व्यवसायी हैं और हमारे टेंट कारोबार से जुड़े हुए लगभग 2.5 लाख दूसरे व्यवसायी भी हैं, बैंड वाले, घोड़ी वाले, डीजे वाले, लाइट वाले, फ्लावर वाले, मतलब अन्य व्यवसाय जो हमारे टेंट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये कारोबार पूरा संयुक्त रूप से ही किया जाता है। हम लोग चाहते हैं 6 माह से हम लोग टेंट व्यवसायी, आज कई छोटे छोटे जगह के टेंट व्यवसायी आज भुखमरी कगार पे हैं, कुछ सब्जी की ठेले लगा रहे हैं। आज स्थिति यहाँ तक आ गई है और कुछ व्यवसायियों ने तो आत्महत्या तक भी करी है। हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि गुजरात सरकार की तर्ज पे हमारे टेंट व्यवसायियों को 2 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाए, जो कि 8% ब्याज की दर से हो और वह जिसमें 6% राज्य सरकार वहन करेगी उसका ब्याज और 2% टेंट व्यवसायी पे वो ब्याज लगे, तो ताकि जो छोटे छोटे टेंट व्यवसायी जो लाइट कैटरिंग ये करने वाले लोग हैं उनको कुछ आर्थिक मदद मिल सके, एवं जो 20 लाख से ऊपर के टर्नओवर करने वाले व्यवसायी हैं उनको 10 लाख तक का ऋण मुहैया कराए, ताकि जो उनका 6 माह में लेबर खर्च और ये सब गोडाउन और एमपीवी के खर्चे जो हैं वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से जारी कर सकें। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।